सोशल मीडिया के ज़रिए अवाम के बीच में आने का मकसद है कर्नाटका हुकूमत के तरफ से जो ऐलान हुए भी रकम है, जो लेबर्स काम करने वाले लेबर्स हैं, जो अनऑफिशियल लेबर जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं है, रजिस्टर्ड लेबर जो हैं वो लेबर ऑफिस में रजिस्टर्ड हैं, और जो रजिस्टर ऑफिस लेबर ऑफिस में जो रजिस्ट्रेशन नहीं है जिनका, उन लेबरों के लिए हुकूमत जो है एक स्टेप का फॉर्म जो है इशू की है, और इस फॉर्म के ज़रिए उन लेबरों के अकाउंट में 2000 रुपये डालने का हमारे चीफ मिनिस्टर साहब वादा किए हैं। तो उसके तहत इन फॉर्मों को लेकर लोगों के अंदर बड़ी बेचैनी है। 4 दिन से ये बेचैनी देखकर आज सोशल मीडिया के ज़रिए हम हमारे तालुका ऑफिसर एसी साहब, तहसीलदार मैडम, म्युनिसिपल कमिश्नर और हमारे डिस्ट्रिक्ट के बॉस डीसी साहब से ये गुजारिश करने के लिए सोशल मीडिया के ज़रिए जो है अपनी बात रखने के लिए, जो यहाँ पर लोगों को तकलीफ़ हो रही है। आज हमारे चीफ मिनिस्टर साहब का ऐलान होकर करीब 12 दिन हुआ, जो लेबरों के अकाउंट में पैसे जो है 2-2 हज़ार रुपये डालेंगे बोलकर जो ऐलान किए थे, उस ऐलान के तहत आज लोग हर कंप्यूटर वाले कन, ऑनलाइन काम करने वाले कन जा रहे हैं और अपना जो है 2-2, 4-4 घंटे अपना वक्त डालकर सुबह 6 से 10 तक की जो टाइमिंग है उस टाइमिंग में लोग जा रहे हैं और उनके काम वहाँ पर नहीं हो रहे। तो ऐसे हालात में जो है लोग काफ़ी मारे मारे फिर रहे थे। तो कुछ लोग मेरे पास भी आए, आने के बाद जो है अपने कुछ फॉर्म फिलअप किए हुए फॉर्म मुझको दिए कि भाई ये कोई ऑफिसर से हमको फॉर्म साइन करा कर दो। तो हम वो फॉर्म लेकर हमारे एक ऑफिसर के यहाँ पर पहुँचे। वो कौन से ऑफिसर गन पहुँचे मैं वो नाम इस सोशल मीडिया में नहीं लूँगा। ऑफिसर गन जाने के बाद वो ऑफिसर ये हमको बोले कि भाई हमको गवर्नमेंट से कोई गाइडलाइंस नहीं है और हम साइन अभी नहीं करते। तो हम गवर्नमेंट गाइडलाइंस दूसरे दिन जो है उनके मोबाइल पर जो है भिजाए, दूसरे ऑफिस के ऑफिसर के ज़रिए लेकर भिजाने के बाद उन्होंने वो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस देखने के लिए और एक दिन डाले। उसके बाद जो है बाद में जो फॉर्म था वो फॉर्म के पीछे ही गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, उसको मैंने अपने दोस्त के ज़रिए जो है मालूम किया तो उसके पीछे गवर्नमेंट गाइडलाइंस लिखे हुई थी। तो वो गाइडलाइंस ले जाकर हम हमारे ऑफिसर के सामने रखे और बोले कि भाई ये गवर्नमेंट गाइडलाइंस है, फिर आप साइन क्यों नहीं कर रहे। तो नहीं साहब हमको डायरेक्शन नहीं है। तो ये गवर्नमेंट ऑलरेडी अपने फॉर्म के अंदर जो है गाइडलाइंस बता चुकी है, फिर डायरेक्शन की क्या जरूरत है। और आपके पास 1, 2, 10, 100, 500, 1000 जितने फॉर्म आए आप साइन करके देना, ये आपकी जवाबदारी है। हम ऐसी बात उनसे किए। उसके बाद जो भी हमारे कुछ 10-15 फॉर्म थे हम साइन कर वहां से हटे। कई लोग जो है 4-6 दिन से जो है ऑफिसों के चक्कर लगा रहे हैं और वो लोगों के फॉर्म साइन नहीं हो रहे। ये फॉर्म साइन करने के बाद ये फॉर्म को स्कैनिंग कराना है। स्कैनिंग कराने के लिए जो है कोई कंप्यूटर का जो है जो ऑनलाइन काम करता है उसके पास जाना, क्योंकि हर एक के पास जो है कंप्यूटर नहीं होता, हर मोहल्ले में कंप्यूटर नहीं होता, हर मोहल्ले में ये दुकान नहीं होती। आज बसो कल्याण में खिला से लेकर तिपरात तक आपको ऐसे 10 से 12 दुकान मिलेंगे जो लॉकडाउन के तहत पूरे बंद हैं। तो फिर ये फॉर्म स्कैन कहाँ करेंगे आप? ये फॉर्म स्कैन नहीं हुआ तो उनको पैसा कैसा मिलेगा? जब ये लोग अपनी जो है लॉकडाउन की जो है तकलीफ से जो है बेइंतहा परेशान होकर गवर्नमेंट की कुछ राहत मिलने की जो है उम्मीद के तहत अपने फॉर्म लेकर जो है दुकान घूम रहे हैं, और वो दुकानदार जो है 2 से 3 घंटे में दुकान का शटर गिराकर भाग जा रहा है पुलिस के डर से। पुलिस आती है, मेरे दुकान के चावे लेती है, मैं काम नहीं करता, इस तरीके की बात कर वो दुकानदार जो है अपनी दुकान का शटर खींचकर भाग जा रहा है। तो ऐसे लोगों के फॉर्म स्कैन करेंगे कौन और इनको पैसा मिलेगा कैसा? तो मेरी ये गुजारिश हमारे तालुका ऑफिसर एसी साहब, तहसीलदार मैडम और म्युनिसिपल कमिश्नर से है कि भाई ऐसे गरीब लोगों के फॉर्म को स्कैन करने के लिए जो कंप्यूटर की दुकान है, जो है ऑनलाइन काम करता है, वैसे लोगों को जो है छूट देकर, वैसे लोगों की दुकानों को खुला रखकर इन गरीबों के जो है फॉर्मों को स्कैन कर गवर्नमेंट तक भिजाने की जो है कोशिश करना, ये गवर्नमेंट ऑफिसर का काम है। और ये गवर्नमेंट ऑफिसर की ही जिम्मेदारी है जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस और गवर्नमेंट के जो है डायरेक्शन अवाम तक पहुंचाना।
ना कि जो है अवाम अपना जो है गवर्नमेंट से जो सहूलत आ रही है अवाम खुद जो है ढूंढ कर जाकर लेना। कोई ऑफिसर इसके ताल्लुक से जागरूक नहीं करे बसों कल्याण में। मेरी इस वास्ते जो है ये सोशल मीडिया से जो है सोशल मीडिया पर बोलने की जो मुझको जरूरत पड़ी है, इस वास्ते पड़ी कि कोई ऑफिसर बसों कल्याण में अवाम को जागरूक नहीं किया कि इस टाइप का जो है गवर्नमेंट गाइडलाइंस है, आप लोग जो है ऐसा फॉर्म फिलअप करो और जो है ये फॉर्म को स्कैन करो, आपके अकाउंट में जो है गवर्नमेंट की जो भी इमदाद है वो पहुंचेंगी। जिस तरह से अभी बता रहे थे आप लोग कि ये जो सिर्फ सिटी का मसला है, इस तरह से बसों के जो काफ़ी देहात गांव है वहाँ पे भी करंट का प्रॉब्लम होता है, इंटरनेट का प्रॉब्लम होता है, तो वो लोग किस तरह से क्या है इस मसले का हल निकालें? हाँ, हमारे सोशल मीडिया के साथी बड़ा बेहतरीन सवाल करे। इनका जो ये सवाल है, इस सवाल के ऊपर मुझको कई चीज़ें याद आ रही हैं। सोशल मीडिया के जरिए जो है मैं और एक बात आपको जो है ज़हन नशीन करना चाहता हूँ कि जो विलेजेस हैं, विलेजेस के अंदर जो है गवर्नमेंट के तरफ से करंट का जो है जो मसला है वो सिर्फ 6 घंटे का है। या तो रात में 6 घंटे रहता है, या तो शाम के 6 घंटे रहता है, या तो सुबह के 6 घंटे रहता है। तो ये 6 घंटे के अंदर जो है वहां का आदमी फॉर्म अपना जो है राशन कार्ड जिरक्स करना, अपना अकाउंट जिरक्स करना, अपना आधार कार्ड जिरक्स करने के बाद ये तीनों चीज जो है वो फॉर्म को लगाना और वो फॉर्म को स्कैन करने के लिए किसी जो है इलेक्ट्रिक कंप्यूटर का काम करने वाले के पास जाना। तो वहां पर वो काम करने वाला जो है अपना कंप्यूटर चलाने का जो है वो बैटरी से तो नहीं चलाता, क्योंकि ये करंट ही 6 घंटे रहता है। और मेरे विलेज में कानिज मेरे को कितना रहता बोल के उन्हें बैटरी नहीं रखता। सिटी के अंदर काम करने वाले लोग 2 बैटरी रखकर अगर करंट गया तो बैटरी के ऊपर काम चलाकर जो है अपना काम करके लोगों के काम को तकमील को पहुंचाते हैं। और विलेजेस के अंदर के लोगों का तो काम एक दिन में 10 से 20 आदमी का काम नहीं होता, क्योंकि वहां का करंट ही 6 घंटे है और वहां नेटवर्क का प्रॉब्लम सबसे ज्यादा रहता है। सिटी के अंदर एक फॉर्म स्कैन होने के लिए 8 से 12 मिनट लग रही, अगर नेटवर्क सही चल रहा तो। अगर नेटवर्क सता रहा तो एक फॉर्म को स्कैन होने के लिए 20 मिनट लग रहे। तो इस तरीके से अगर आपको एक विलेज के अंदर करेक्ट नेटवर्क के हिसाब से अगर जो है 6 घंटे में आपको फॉर्म स्कैन कराना है तो एक विलेज में सिर्फ और सिर्फ घंटे को 3 फॉर्म के हिसाब से 18 से 20 फॉर्म स्कैन हो सकते हैं। तो क्या ये पूरे लोगों को गवर्नमेंट की इमदाद मिल सकती है? मेरा ये सवाल अवाम से भी है और ऑफिसर से भी है। जो ऑफिसरों की जो है लापरवाही या ऑफिसरों की जो है अवाम को जागरूक नहीं कराने की वजह से ये जो है डेट इसका खत्म होने आ रहा है, जिसका जो है लास्ट डेट मंडे को है। तो लास्ट डेट मंडे को है और कल सेकंड सैटरडे और परसों संडे 2 दिन का छुट्टी है। मंडे के दिन ऑफिसर का साइन लेना, उसके बाद फॉर्म स्कैन कराना, ये काम हो सकता है क्या? मैं ये ऑफिसर से भी सवाल कर रहा हूं और अवाम से भी सवाल कर रहा हूं। अवाम के अंदर भी और भी जो लोग हैं, गवर्नमेंट के जो नुमाइंदे हैं, सोशल मीडिया के अलावा जो प्रिंट मीडिया है, प्रिंट मीडिया से भी मेरी ये अपील है कि आप प्रिंट मीडिया के अंदर इस बात को जो है लाएं कि जो है ये जो डेट है इस डेट को एक्सटेंशन कराएं और 4 दिन 6 दिन के लिए इसको बढ़ाएं। ये हमारे डिस्ट्रिक्ट के बॉस डीसी साहब से मेरी स्पेशल गुजारिश है, रिकमेंड है कि इस डेट को जो है एक्सटेंशन करें, कम से कम 8 दिन के लिए एक्सटेंशन करें, क्योंकि अभी तक कई ऐसे लोग हैं जिनको जो है ये फॉर्म क्या है और ये गवर्नमेंट की इमदाद क्या है अब तक उनके कानों को नहीं पहुंची है लॉकडाउन की वजह से। कई लोगों के अंदर जागृति लाने के लिए हम खुद मोहल्ले मोहल्ले फिरकर जो है लोगों के अंदर जागृति लाकर बड़ी मुश्किल से 2 से 3 दिन में जो है अलग अलग एरियो के जो है 200 फॉर्म साइन किए। तो जब बसों कल्याण सिटी के अंदर अनऑफिशियल लेबर जो है वो ऑफिशियल लेबर जो रजिस्टर है उससे 10 गुना ज्यादा है। रजिस्टर्ड लेबर जो है बड़ी मुश्किल से, जैसे 3 कैटेगरी है, मैकेनिक और जो है उसके अंदर कौन सा है और वो हाँ सिविल लेबर और जो है और एक उसके कैटेगरी 3 कैटेगरी के लेबर्स है। वो 3 कैटेगरी के लेबर्स का लेबर सर्टिफिकेट जो है लेबर ऑफिस में बनता है। उससे हटकर बाकी जो अनऑफिशियल लेबर हैं जो फुटपाथ पर ठहर कर रोजाना सुबह 8 बजे 7 बजे 8 बजे से जो है 11 बजे तक 12 बजे तक ठहर कर अपने काम की अपनी रोजी के इंतजार में ठहरते हैं। रोजी मिली तो काम को जाते, वरना रोजी नहीं मिली तो वापस अपने घर को जाते। ऐसे लेबरों के लिए जो है जो ये गवर्नमेंट फॉर्म निकाली है, इस फॉर्म के तहत उनको जो है गवर्नमेंट की इमदाद मिलना है। तो जैसे हमारे जो है इंडिया के अंदर अलग अलग स्टेटों में अलग अलग इमदाद का तरीका बनाया गया है। जैसे यूपी में योगी जी की सरकार
तकरीबन 6,000 रुपये एक लेबर को दे रही है। तो ऐसे ही हमारे चीफ मिनिस्टर श्री येडियुरप्पा साहब से हमारी गुजारिश है कि जो है आप भी लेबरों का जो है जो मुआवजा 2,000 रुपये तय किए हैं इसको बढ़ाकर कम से कम 6,000 रुपये कीजिए। जो 1.5 महीने के लॉकडाउन में जो लेबर अपने घर के अंदर, अपने मोहल्ले के अंदर, अपने एरिया के अंदर अपनी रोजी जाने से दुकान पर उधार खरीद कर, उधार लेकर खाकर उसके जो है 1.5-2 महीने में उस दुकानदार की जो उधारी बढ़ गई है, कम से कम उसकी उधारी का 2 आने 4 आने रकम तो अदा कर सके। ये मेरी हमारे चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश है कि ये जो राशि तय की गई है 2,000 रुपये, ये बिल्कुल एक काम करने वाले आदमी के लिए, एक 4 आदमी की फैमिली चलाने के लिए बिल्कुल ये जो है 4 से 8 दिन का खर्चा नहीं है, जबकि वो 1.5 महीने से बेकार है। और एक लेबर को सिटी में काम करने के वास्ते आने के लिए कम से कम 8 से 10 किलोमीटर का जो है फासला तय करना पड़ता है, जबकि यहाँ पर लोकल ट्रैवल्स का मसला जो है बिल्कुल बयान है। ऑटो बंद हैं और जो है जो टमटम चलते हैं वो बंद हैं, और दूसरा साइकिल मोटर से भी कोई आ नहीं सकता। तो ऐसे में जो है जो विलेजेस में काम करने वाले लेबर हैं वो अपना घर छोड़कर बाहर नहीं है। और खेतों में भी इस वक्त काम करने का कोई सीजन नहीं है, पूरा जो है अप्रैल और मई के महीने में किसी किस्म का खेती में काम नहीं होता। तो ये जो लेबर हैं टोटल 2 महीने से जो है बेकार हैं। और जो छोटा छोटा काम करने वाले लोग हैं, फुटपाथी काम करने वाले, ठेला बंडी का काम करने वाले, पान पट्टी का काम करने वाले, ऐसे लोगों के लिए भी जो है जो डायरेक्शन है, ऐसे लोगों का लाइसेंस नहीं है, ऐसे लोगों का जो है लेबर सर्टिफिकेट नहीं है, तो ऐसे लोग कहाँ जाएं। तो इसकी जो भी सहूलत है ये हमारे ऑफिसर्स की जिम्मेदारी है कि ये सहूलत को उन तक पहुंचाए और उनसे जो है उनकी जो भी ऑफिशियली जो है जो उनका जो हक बनता है वो उनको उन तक पहुंचाए। जैसे जो है गवर्नमेंट डायरेक्शन है मैकेनिक, हमाल, टेलर और स्त्री प्रेस करने वाला धोबी, घरेलू नौकर, सुनार का काम करने वाले और नाई का काम करने वाले, कुंभार और दीगर अनऑफिशियल वर्कर, इन तमाम लोगों के लिए गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है। और गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के तहत इन पूरे लोगों में जागृति लाने का काम ऑफिसरों का है। और अब तक कोई ऑफिसर इस टाइप की जो है जागृति नहीं लाया। और भी जो है बहुत सी बातें हैं करने के, मगर फिर दूसरी मर्तबा जो है 1-2 दिन में इसमें अगर कुछ ढील होती है तो ठीक है, वरना फिर मैं मीडिया के जरिए अवाम तक अपनी बात पहुंचाऊंगा, ऑफिसरों तक अपनी बात पहुंचाऊंगा। अपने ये 2 बात कहते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूं। शुक्रिया, जय हिंद। 4 डिमांड जो है शॉर्ट में क्या? 4